रेप गलत है? आप लोग कहोगे कि क्या बेहुदा सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। हर कोई कहता तो है कि रेप गलत चीज है, लेकिन कंडीशंस अपनी अप्लाई करता है उसके साथ। जो रेपिस्ट मेंटालिटी के लोगों की ऐसी सोच होती है कि अगर लड़की स्टेज पर डांस कर रही है तो उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए। लड़कियों के रात में बाहर होने से रेप नहीं होते, रेपिस्ट के रात में बाहर होने से रेप होते हैं। बात बड़ी सिंपल है, रेप यानी जबरदस्ती, रेप यानी किसी की फ्रीडम का वायलेशन। जैसे कि 2022 का नाडिया रेप केस, जहां एक 14 साल की बच्ची विक्टिम थी, उस पर उन्होंने कहा कि लड़की का लड़के के साथ लव अफेयर था। क्या ये चीज भी अब इनको समझानी पड़ेगी कि प्यार में होने का मतलब रेप का लाइसेंस नहीं होता? अगर छोटे कपड़े की वजह से रेप होता है तो छोटी बच्चियों का रेप क्यों होता है? बूढ़ी औरतों का रेप क्यों होता है? मेंटली इल बच्चों के साथ रेप क्यों होता है? साड़ी और बुर्का पहनी हुई औरतों का रेप क्यों होता है? गांव में रेप क्यों होता है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तो लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना बहुत ही रेयर बात है, तो वहां पर सबसे ज्यादा रेप क्यों देखने को मिलता है? सेक्सुअल अर्ज का रेप से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसे जवानी का जोश कहकर जस्टिफाई करना बंद कर दो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। राणा दासगुप्ता, जो बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज की एक संस्था को लीड करते हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम 97 घरों और दुकानों पर अटैक हुए हैं और 10 मंदिरों को वैंडलाइज किया गया है। इसमें 100 से ज्यादा हिंदू जख्मी हुए हैं और कम से कम 2 आम हिंदू मारे गए हैं। म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर पे भी अटैक हुआ और उनके 3000 हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आग में जल गए। बांग्लादेश आर्मी और पुलिस इन हमलों को रोकने के प्रयास में लगी हुई है। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने भी माइनॉरिटीज पर होने वाले इन हेनियस अटैक्स को कंडेम किया है। इन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध और ईसाई परिवारों को बचाओ, ये हमारे भाई हैं, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर माइनॉरिटीज पर हमले नहीं रुके तो ये रिजाइन कर देंगे। किसी भी देश के लीडर से ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म की राह अपनाए, वरना अगर किसी देश का प्रधानमंत्री रिलीजियस पॉलिटिक्स करने लगे, नफरत फैलाए, तो उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता। हजारों हिंदुओं ने ढाका और चट्टोग्राम में मैसिव प्रोटेस्ट रैलीज निकाली, ये डिमांड करते हुए कि उनके घरों, दुकानों, मंदिरों की सुरक्षा की जाए। नारे लगाए गए कि हम कौन, बंगाली बंगाली। उनके साथ हजारों मुस्लिम प्रोटेस्टर्स भी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए दिखे। अब इस सब वायलेंस में इंडिया का गोदी इकोसिस्टम झूठी खबरें फैलाकर हिंसा भड़काना चाहता है। एक से बढ़कर एक झूठी खबर फैलाई इन्होंने। ये देखिए, ये ट्वीट फेक था, ये खबर फेक थी। हिंदू क्रिकेटर के घर पर आग लगना फेक था, ये खबर भी फेक थी, ये वीडियो भी फेक था। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो इन नफरती चिंटुओं के दिमाग में घुसती नहीं है कि कम्युनल वायलेंस को रोकने का सोल्यूशन कम्युनल वायलेंस नहीं है, उसका सोल्यूशन है सेक्युलरिज्म। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे, चैनल पे ट्रेंड तो कर ही रहे होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ, चलिए देखते हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाए। बट इनकी सरकार नहीं बन पाई, अगर बन पाती तो अपन भी देखते हैं। बट चीजें क्या है ना, कि चीजें हैं कि मोदी जी भी अभी जैसे कि आपको पता होगा कि जो रिपोर्ट आया SBI की तरफ से, बॉन्ड, जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो सामने आया, तो उसमें समझ में आ गया कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो सामने आया, दूसरी चीज समझ में आई कि जो ना किसने कितना चंदा दिया है, कौन सी बीफ वाली कंपनी ने चंदा दिया, कौन सी पाकिस्तानी वाली कंपनी ने चंदा दिया, कौन कहाँ की, अडानी की, अंबानी की, सब लोगों को समझ में आ गया कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा चंदा कौन सी पार्टी ले रही है, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल में पार्टी खर्च कौन सी कर रही, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा चुनाव में खर्च कर रही, ये सब सबको समझ में आता है। सवाल ये है कि फिर भी मोदी जी टारगेट करते हैं कि अडानी और अंबानी जो है वो विपक्ष पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अगर विपक्ष को सपोर्ट कर रहा है तो आप किसी स्टेट में चुनाव में खर्च करते हो 1000 करोड़ और कोई खर्च करता है 10 करोड़,
तो इतना डिफरेंस कैसे? अगर अगर मुद्दा सिंपल सा है कि अगर चंदा दूसरी पार्टी को मिल रहा है तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? सब दुगलाई है, ये सब कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। चलो अगला देखते। ये क्या है? अरे अंधी है क्या? ये सैंडविच है। अच्छा, सैंडविच के अंदर मैंने सिर्फ खीरा डाला हुआ है। तो क्या करें, आरती उतारे? ये है सत्ता पक्ष और ये है विपक्ष। बीच में फंस गया है गोदी मीडिया के। क्या? बीच में फंस गया है गोदी मीडिया के। हमारे देश में लोगों को चटपटी खबरें, चटपटा गॉसिप और चटपटा खाना बहुत पसंद है। सही पकड़े हैं। समोसे और पकौड़ों के इस देश में नया मेहमान आया है। टोपा होगा एकदम। उसका नाम है मोमोज। कुछ भी। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। क्योंकि मीडिया जो है वो गू खाता है और गू गटर में ही मिलता है, तो इसके लिए मीडिया जो है वो गटर में रहना ज्यादा पसंद करता है। ये है रूह बिका लियाकत, जिसने अपना धर्म ईमान सब कुछ बेच दिया है बीजेपी के सपोर्ट में। दूसरे हैं अपने तिहारी भाई साहब, जो रिश्वत लेते हुए जेल भी जा चुके हैं। और ये दोनों जो है वो कहते हैं कहावत ना, दलालों ने दलालों को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। तो ये दोनों जो है ये दोनों है बीजेपी के दल्ले, ठीक है। और ये अलग लेवल पे दलाली करते हैं, ये आपको आए दिन देखने को मिलता होगा। खास करके रूबिका लियाकत और तिहारी तो अलग लेवल पे, वो तो सिर्फ नफरतें फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो रूबिका लियाकत है, ये न सही से मुसलमान बन पा रही है, न बेचारी सही से हिंदू बन पा रही है। हिंदू खुश करने के लिए जैसे राम बोल रही है, भैया मुझे इतना समझ में नहीं आता है कि अगर आप मुसलमान हो तो आपको क्या जरूरत है, मतलब रिस्पेक्ट करना किसी रिलीजन को। अगर चलो मेरा कोई मुसलमान गैर मुस्लिम दोस्त है तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करे। जरूरी नहीं कि हर बार अल्लाह अकबर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये करे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं कोई मेरा गैर मुस्लिम दोस्त है, वो मेरे से बस इतना एक्सपेक्ट करता है कि मेरे भगवान की वो रिस्पेक्ट करे, उनका अच्छे से नाम ले, उनके लिए अच्छी बातें करे, बस इतना ही एक्सपेक्ट करता है वो मुझसे। वो मेरे से नहीं करता कि मैं कहीं भी जय श्री राम नहीं करना। ये इतने दोगले हो चुके हैं, ये सब जस्टिफाई करते हैं कि नहीं यहाँ पर सेकुलर। सेकुलर होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप जय श्री राम का नारा लगाओ, कोई लॉजिक है? चलो अगला देखते हैं। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। आपको हाँ चलिए। एक इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है? जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए, जरूरी नहीं है। वीडियो चला दीजिए। अच्छा चलिए। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। नहीं मैं वकालत नहीं कर रहा। आप मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। गोदी मीडिया वकालत तो करती है भाई साहब, क्योंकि पैसा उधर से आता है। पैसा उधर से आता है तो वकालत तो उन्हीं का करना पड़ेगा ना, चाटना तो उनका ही पड़ेगा। सीधा नमक लगा के अगर मोदी जी के खिलाफ कोई बोले कहते ना रूबिका लियाकत का तुम कूद पड़ती है कि नहीं मेरे पापा के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं तो बोलूंगी आप मेरे प्रधानमंत्री का। अरे भाई तेरा क्या, सबका प्रधानमंत्री है वो। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है ना भाई, हमारे ही प्रधानमंत्री है वो। लेकिन इसका मतलब क्या कि हर चीज में जस्टिफाई करते हैं, गलत में गलत भी ना बोले। इतना नहीं बेचना था भाई अपने धर्म ईमान को जितना गोदी मीडिया बेच दिया है। चलो अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? टोपा होगा एकदम। मैं चुनाव की तैयारी करता ही नहीं हूँ। न मैं चुनाव के लिए सोचता हूँ, न मैं चुनाव का टाइम टेबल देख करके काम करता हूँ। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। मैं कुछ नहीं करता, मैं चुनावी भाषण में जाता हूँ, कुछ नफरती बातें बोल देता हूँ कि मुसलमान का हक दे दिया जाएगा, तुम्हारा चीजें छीन लिया जाएगा, ऐसी बातें कर देता हूँ। थोड़ा मोड़ा कपड़े के बोलता हूँ कि कौन लोग नफरत फैला रहे हैं, ये सब कर देता हूँ। बस ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। बाकी मेरे चेले चपाटे वो तो दिन रात नफरत फैला ही रहे देश के अंदर। बाकी कुछ ज्यादा मैं नहीं करता, बस नफरत फैलाओ, देश में अपना कुर्सी गर्म रखो बस। अब गोदी मीडिया जैसे तुम्हारे से चाटुकार लोग तो है ही हमारी चाटने के लिए, तुम लोग तो वही तारीफ करने के लिए। चलो देखते हैं। बोलो मैम, नेक्स्ट 24 आवर्स की न्यूज डिसाइड करनी है। अच्छा, अभी तक क्या शॉर्टलिस्ट किया बताओ। मैम पहली न्यूज है कि ट्रक ड्राइवर्स का मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है कई स्टेट्स में अगेंस्ट द न्यू हिट एंड रन लॉ। ट्रक ड्राइवर्स, तुम्हें क्या लगता है टीआरपी का जो टी है उसका मतलब ट्रक है?
मेडल लाने वाले खिलाड़ियों की तो सुनी नहीं, माल ढोने वाले ट्रक ड्राइवर्स की सुन लेंगे। नेक्स्ट कैंसल। दूसरी न्यूज है मैम, मणिपुर में लोग फिर से मारे गए हैं। कितने मारे गए? 4 मैम, 4 हिंदू थे, मैं 3 मुस्लिम्स हैं। तो क्या करना है, नए हो लग रहा है। भैया जब 140 मर गए थे ना मणिपुर में, हमने तब भी वहां रिपोर्टिंग नहीं की थी। तुम्हें 4 में बड़ी खुजली मच रही है। और वैसे भी कुछ दिनों पहले उनके सीएम को अपने पीएम ने ट्वीट करके हैप्पी बर्थडे विश कर दिया था, बस उतना काफी है। नेक्स्ट, हसदेव के जंगल, इसको किसने रखा है नौकरी पे यार? तुम्हें मरना है। सिटिंग एमपी की क्या हालत हुई थी अदानी पर सवाल कर देने से, तुम्हें पता नहीं? नेक्स्ट, कुछ अच्छी खबर हो तो बताओ। 3 रेपिस्ट पकड़े गए हैं ना, ये हुई ना बात। बलात्कारी पकड़े गए हैं, बहुत बढ़िया। मुसलमान है? नो मैम, तीनों हिंदू हैं। एक पांडे है, एक चौहान है, एक पटेल। कांग्रेस या लेफ्ट किसी पार्टी से कोई कनेक्शन? नहीं मैम, तीनों भाजपा के आईटी सेल के मेंबर थे। इनफैक्ट उनकी तो फोटोग्राफ्स स्मृति ईरानी और मोदी जी के साथ भी है। नहीं, तब तो वो दूध के धुले हुए, उनको कुछ मत बोलो, वो दूध के धुले, वो तो कल ही पैदा हुए, फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ये गोदी मीडिया ही करता है। चलो, What should be the role of a media organization in a time like this? हिंदुओं को खुलेआम मारा जा रहा है और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के तमाम ठेकेदार आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। क्या पूरे विपक्ष में करप्शन एक कॉमन फैक्टर बन गया? Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. प्रधानमंत्री मोदी हर समस्या को जड़ से पकड़ते हैं, क्यों उनकी खास बात। क्या खूबसूरत गाना था, मजा आ गया। आपको कैसा लगा ये गाना, कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़ जाए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।